मनुष्य मात्र के कुछ पूरी होती हैं, कुछ को पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है, पर अधिकांश समय यही निर्धारित नहीं हो पाता कि जो किया जा रहा है वो सही है अथवा नहीं। सही गलत चुनने के चक्कर में जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही बीत जाता है। बिना कुछ किए शायद इसी जरूरत पड़ती है के चक्कर में जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही बीत जाता है। बिना कुछ किए शायद इसीलिए जरूरत पड़ती है कि पहले आप खुद के भीतर झांकें, अपना आत्म निरीक्षण करें, अपनी प्रतिभा, अपने मन की प्रकृति, अपनी विशेषताओं को जाने पहचाने। तो दोस्तों, नियंत्रण रखें वाणी पर। केवल 3 इंच लंबी जीभ 6 फुट ऊंचे आदमी का कत्ल कर सकती है। अपना अनाप शनाप बोलकर खुद को दांतों के किले में छिप जाती है, पर सहना पड़ता है बेचारे कपाल को। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों से हम सभी परिचित हैं, परंतु एक अचरित तत्व का सामना हमें घर से बाहर कदम रखते ही करना पड़ता है। आप सड़क पर चल रहे हों, बस रेल में सफर कर रहे हों, लोगों के मुंह से निकलती गालियों की बौछार सहन करना कठिन हो जाता है। वाक्यों के बीच तकिया कलाम की तरह इनका प्रयोग होता है। बलहीन व्यक्ति विरोध जानने के लिए गाली का सहारा लेता है, और बलशाली अपना आतंक पैदा करने के लिए, कभी कभी प्यार जताने के लिए भी मित्र आपस में गालियों से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अक्सर इसका आधार स्त्रियां ही होती हैं। माँ, बहन और पत्नी की आबरू को पौरुष से भरी चुनौतियां दी जाती हैं। मुश्किल ये है कि कहने और सुनने वाले के बीच जो कुछ घटित होता है वहीं तक सीमित रहे तो ठीक है, पर धुन की सीमा में बैठे अन्य लोगों पर जो अत्याचार होता है उसे सहन करना कठिन है। क्या है आंतरिक सौंदर्य? जिसके हर स्तर पर सरलता, सहजता, करुणा, दया, पवित्रता, विश्वास और शुभता दिखे, वह व्यक्ति अंदर से सौंदर्य युक्त होता ही है। सौंदर्य क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो साधारण प्रश्नों के दायरे में नहीं लाया जा सकता। सौंदर्य को समझने का मतलब है हृदय में करुणा की अनुभूति होना। इसका आगमन तब होता है जब हमारा मन व हृदय किसी सुंदर वस्तु के प्रति बिना किसी रुकावट के पूरी तरह संवादित होता है। ये
कृष्ण मूर्ति के सौंदर्य के प्रति ये विचार हमारे मन को एक सीमा तक सुखानुभूति करा सकते हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम विचारक आंतरिक सौंदर्य को वास्तविक सौंदर्य मानते हैं। महर्षि अरविंद के अनुसार प्रामाणिक मानसिक और शारीरिक सौंदर्य भटकाने वाले होते हैं। आंतरिक सौंदर्य के लिए ईश्वरीय प्रकाश जरूरी होता है। ईश्वरीय प्रकाश जैसे ही अंतर में भाषित होता है, सारे बाहरी सौंदर्य बेकार लगने लगते हैं। विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति में आंतरिक सौंदर्य नहीं, वो सुगंध रहित उस फूल के समान है जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन महक एकदम नहीं होती। हर का फूल। आजकल देश के कुछ नेता आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। आरक्षण बुरी बात नहीं है, पर उसके पीछे उद्देश्य साफ सुथरा होना चाहिए। जातिगत भेदभाव समाप्त होना ही चाहिए। अपने इतिहास के मध्यकाल में जाति ही सिर पर चढ़कर बोल रही थी। उस वक्त रामानंद ही कह रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह अपने मध्यकाल का दौर है, जो उत्तर में भक्ति काल कहा जाता है। इस दौर में आकर जाति के बंधन टूट रहे थे। उसी दौर की संत परंपरा ने प्रभु की भक्ति को नए आयाम दिए थे। कबीर, रैदास, तुकाराम, कृष्णदास, कुंभनदास, दादू, पीपा वगैरह ब्राह्मण तो दूर समाज की तथाकथित बड़ी जातियों में भी नहीं आए थे। अपने प्रभु के लिए न अपनी जाति से परेशान थे और न पेशे से, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, सुखी जीवन के दो मंत्र हैं। जीवन के दो मंत्र हैं आपसी विश्वास और सहनशीलता। जो व्यक्ति इन दोनों मंत्रों को अपने जीवन व्यवहार और स्वभाव का अंग बना लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। संत कबीर अपनी कुटिया में बैठे काम कर रहे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया। कबीर ने उससे उसके आने का मकसद पूछा। वो बोला, मेरे सामने एक विचित्र प्रश्न है, मैं गृहस्थ बनूं या सन्यासी? कबीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठना कोई नई बात नहीं है। हर आदमी कुछ बनने से पहले इस तरह के प्रश्न सोचता है और उत्तर खोजने की कोशिश करता है। जिसे जैसी सलाह मिल जाती है वो व्यक्ति वैसे ही बन जाता है। ये निर्णय तो बाद में ही होता है कि वो व्यक्ति अच्छा बना या बुरा। और दरअसल इसमें व्यक्ति का दोष नहीं होता, क्योंकि वो तो स्वयं दुविधा में है। तो ज्ञान के अधिकारी बनिए। जिज्ञासा ज्ञान का मूल आधार है। वो ज्ञान जहां